इंजीनियर कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में दोस्त हम बात करेंगे आपके इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के उनके ईआईएम सब्जेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में इस प्रकार से आपसे डिस्कशन होने वाला है कि आप लोग का 5 मार्क्स इस वीडियो को देखने के बाद पूरी तरह से क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। दोस्त इस वीडियो में हम आपके चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक नंबर विक्षेपण आघूर्ण को देखने वाले हैं। कहने का मतलब है इसमें जो चैप्टर है इसमें कुल आपको मैंने पहले बताया था, पहले चैप्टर से 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। तो 5 से 6 टॉपिक ही ऐसे हैं जिससे आपके चैप्टर 1 से 5 नंबर के क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो मैं उन सभी टॉपिक को डिस्कस करूंगा वन बाय वन। बाकी पहले भी वीडियोज अपलोड की जा चुकी हैं, आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट नाम से बना है चैनल पे, जाके सभी वीडियो को वन बाय वन देख सकते हैं। दोस्त आज की वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है। दोस्त जब भी आप अपने इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट देखेंगे तो उसमें क्या होता है, एक पॉइंटर लगा होता है, एक सूचक लगा होता है। सारी चीजें क्या होती हैं तो चलिए आपको आगे चल के बिना किसी टाइम वेस्ट किए बताते हैं। दोस्त आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से देखेंगे आपको एक डायग्राम यहाँ पे सिंपली दिख रहा होगा आपके फोन स्क्रीन पे। इस प्रकार से कुछ डायग्राम आपको दिख रहा होगा जिसमें आपको स्केल दिखाया गया है। यहाँ पे वोल्ट क्या है, वोल्टमीटर है एक प्रकार से आप कह सकते हैं। इसमें एक पॉइंटर लगा हुआ है और एक बैलेंस वेट करने के लिए भी चीजें लगाई गई हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल वेट भी लगाया गया है। तो ये किस प्रकार से टॉर्क एक्ट होता है, जब यहाँ पे आप किसी भी उपकरण को किसी भी सर्किट से कनेक्ट करते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को सर्किट के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसका जो उसमें कॉइल होती है उसमें क्या होता है, करंट फ्लो करता है। तो उसके कारण वो एनर्जाइज होता है, उसमें एनर्जी आ जाती है जिसके कारण वो डिफ्लेक्शन करने लगता है और उसी डिफ्लेक्शन के कारण पॉइंटर में जो टॉर्क एक्ट होता है। दोस्तों मानते हैं हम ये क्या है, पॉइंटर पहले किस स्थान पे रहता है प्यारे साथियों। तो पॉइंटर यहाँ से हम मानते हैं कि पॉइंटर यहाँ पे जीरो पे रहता है। पहले यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंटर जीरो पे रहता है, इसे आप सूचक कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ से मान लेते हैं सप्लाई दी जाती है, आपके अमीटर में कनेक्शन कर दिया जाता है सर्किट के साथ, तो आपका जैसे ही सप्लाई दी जाती है इसमें एक लगा होता है कॉइल, कॉइल लगा होता है दोस्त, स्पिंडल का कॉइल होता है। इस कॉइल में क्या होती है, करंट फ्लो करते हैं जिसके कारण यहाँ पे एनर्जाइज हो जाता है, ये ऊर्जावान हो जाता है, जिसके कारण इसमें क्या होता है, एक क्या होता है, डिफ्लेक्शन आने लगता है। डिफ्लेक्शन का मतलब है कि ये अपने विरामावस्था से चलित अवस्था में आने की कोशिश करता है, अर्थात डिफ्लेक्ट करता है, विक्षेपित होता है। कहने का मतलब है ये अपना जो पोजीशन जीरो पे था ये आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करेगा। और ये किस पर निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है आपका कितनी मात्रा में आपने यहाँ पे सर्किट में करंट दिया जा रहा है, कितने ज़्यादा आपका सर्किट में कनेक्शन किया गया है, कितने अधिक लोड का, तो इस पे निर्भर करता है। तो दोस्त जैसे ही, और ये आपका जो एंगल होता है जिस पॉइंट पे पॉइंटर को स्टार्टिंग में रहना चाहिए था और जिस पॉइंट पे वो अभी पहुंचा है रीडिंग देने के बाद, यहाँ पे वोल्ट में रीडिंग दे रहा है, यहाँ पे पॉइंटर पहुंचा हुआ है, तो ये दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसी को यहाँ पे थीटा से डिनोट करते हैं प्यारे साथियों। तो इन चीजों को भी आप लोग याद रखेंगे कि थीटा क्या होता है, पॉइंटर जब जीरो पॉइंट पे होता है उसके तथा पॉइंटर जब रीडिंग देने लगता है उसके बीच का जो एंगल होता है उसे क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। दोस्त डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है, जब किसी कॉइल में करंट दिया जाता है, यहाँ पे कॉइल लगी होती है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, मीटर हो, वोल्टमीटर हो, वाटमीटर हो, सभी में ये चीजें होती हैं। तो दोस्त इसमें एक पॉइंटर पे क्या होता है, टॉर्क लगता है जिसके कारण पॉइंटर अपने जीरो वैल्यू से आगे की ओर बढ़ता है। आप लोगों ने देखा होगा अपने बाइक में जो आपका स्पीड होता है, स्पीड बताता है, वो भी देखते होंगे आगे की ओर आपका पॉइंटर बढ़ता जाता है। जैसे ही आपने एक्सीलरेशन दिया तो उसमें क्या होता है, कॉइल में एनर्जी होती है, उसके कारण जो इसमें पॉइंटर में डिफ्लेक्शन आ जाता है। बाकी सारी चीज़ों को कितने प्रकार के आपके टॉर्क लगते हैं पूरे आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में, सारी चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्त यहाँ पे हम बात करें कि आपके पूरे इलेक्ट्रिकल में कितने प्रकार के टॉर्क एक्ट होते हैं आपके इंस्ट्रूमेंट में, तो सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। दोस्त यहाँ पे मेनली आप लोग बात करेंगे तो 3 टाइप के आपके टॉर्क देखने को मिलेंगे, 3 प्रकार के आपको टॉर्क देखने को मिलेंगे। पहला होता है डिफ्लेक्टिंग सिस्टम, दूसरा होता है कंट्रोलिंग सिस्टम, तीसरा होता है डैम्पिंग सिस्टम। दोस्त बताएं डिफ्लेक्टिंग सिस्टम जो होता है 5 नंबर में आ सकता है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोलिंग सिस्टम भी आ सकता है, कंट्रोलिंग सिस्टम को अभी हम बता देंगे इस वीडियो में। बाकी ये और अलग अलग टाइप, 2 टाइप का होता है, स्प्रिंग कंट्रोल भी होता है और ग्रेविटी कंट्रोल भी होता है। तो दोस्त उन दोनों को अगली वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। बाकी डैम्पिंग टॉर्क को भी डिस्कस करेंगे, वो भी 5 नंबर में आता है। तो इस वीडियो में हम डिफ्लेक्टिंग सिस्टम और कंट्रोलिंग सिस्टम को देख लेंगे। तो मेनली 3 टाइप के सिस्टम्स आपके होते हैं, इसेंशियल होते हैं आपके
इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के, ये सब इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत ही ये सब टॉर्क लगते हैं। बाकी अदर जो आपका रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है उन सब में ये सब नहीं होता है, इंटीग्रेटिंग में भी ये सब सारी चीज़ें नहीं होती हैं। दोस्तों हम आगे बढ़े, डिफ्लेक्टिंग सिस्टम अर्थात डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है इसको देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका डिफ्लेक्टिंग सिस्टम आपको दिखाई दे रहा होगा, आपके फ़ोन स्क्रीन पर डिफ्लेक्टिंग सिस्टम पूरा लिखा हुआ है। दोस्त ये क्या होता है, जब इंस्ट्रूमेंट में इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी जाती है, कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट है दोस्त, जो मान लेते हैं अमीटर है या फिर वोल्ट मीटर है, उसमें जब हम कनेक्शन करते हैं सीरीज पैरेलल में, तो उसमें जब भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी जाती है तो क्या होता है, पॉइंटर में मैकेनिकल फोर्स आ जाता है। वो कैसे आता है, क्योंकि जो पॉइंटर कॉइल से जिससे कनेक्ट होता है उसमें एनर्जी जाती है इलेक्ट्रिकल करंट के रूप में, तो एनर्जाइज होता है, जिसके कारण उसमें बलाघुड़ आ जाता है। कहने का मतलब है मैकेनिकल फोर्स आ जाता है, जिससे पॉइंटर में डिफ्लेक्शन होने लगता है, विक्षेपण होने लगता है। ये चीज़ों को आप लोग देख लेंगे, नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं कि उसमें डिफ्लेक्शन होने लगता है पॉइंटर पर कार्यरत बलाघुड़ को। उस समय जो पॉइंटर पे बलाघुड़ कार्य कर रहा है, जो 0 पॉइंट पे था पॉइंटर, और वहां से 0 पॉइंट से कहाँ पे पहुंचा है, अपनी रीडिंग देखिए यहाँ पे 8 पे पहुंच गया है, तो रीडिंग को शो कर रहा है। तो उसमें जो आपका क्या हुआ है, बलाघुड़ लगा है, उसी को क्या कहते हैं, विक्षेपण आघूर्ण या फिर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहा जाता है। इसे शॉर्ट में टी एंड डी से डिनोट करते हैं, टीडी से डिनोट करते हैं। ये सारी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों। दोस्त अब डायग्राम किस प्रकार से बनाना है, तो ऊपर वाला डायग्राम आप बना सकते हैं, बाकी इस डायग्राम को आप भी रिप्रेजेंट कर देंगे यदि आपसे कॉपी में पूछा जाता है। इस प्रकार से आप लोग डायग्राम को बना देंगे अपनी कॉपी में। दोस्त हम बात करते हैं कंट्रोलिंग सिस्टम क्या होता है। तो कंट्रोलिंग सिस्टम को आपको देखा जाएगा अगली वीडियो में, हो सकता है तो मैं बता दूंगा। इसी वीडियो में बता दे रहा हूँ थोड़ा सा कि इसे टीसी से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है, जैसे कि पॉइंटर आपका आगे की ओर बढ़ गया है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी चाहिए दोस्त एक टॉर्क लगेगा इसके विपरीत साइड में, तभी जाके आपका कंट्रोल हो पाएगा। नहीं तो जैसे कि रीडिंग आपका आगे ही शो होता रहेगा, बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए कंट्रोलिंग टॉर्क भी लगता है, डैम्पिंग टॉर्क भी लगता है। सारी चीज़ों को आपको डिस्कस किया जाएगा। उसके पहले मैंने बताया कि मैंने क्रैश नोट्स को डिजाइन कर दिया है दोस्त आप लोग के लिए। आप लोगों ने नहीं लिया है तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट के हैंड नोट्स आपको 6307933763 पे कॉन्टेक्ट करने पे 99 रुपये का पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजने पे व्हाट्सएप पे ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। नोट्स नहीं लिया है तो आप लोग ले सकते हैं, सारी चीज़ों को ईआईएम के सभी टॉपिक्स आपसे डिस्कस किए जाएंगे। अगली वीडियो में कंट्रोलिंग टावर को डिटेल में डिस्कस करूंगा, उसमें स्प्रिंग कंट्रोल क्या होता है और आपका ग्रेविटी कंट्रोल क्या होता है, सारी चीज़ों को बताई जाएंगी। और कंट्रोलिंग टावर को याद रखेंगे टीसी से डिनोट करते हैं, जबकि आपके डिफ्लेक्टिंग टावर को टीडी से डिनोट करते हैं। सारी चीज़ों को याद रखिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।